है गाइस, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए। और आज हम पीएचपी को देखने वाले हैं। पीएचपी के अंदर हम कुछ फंक्शंस देखेंगे एरेज के। बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शंस जो कि आपको पीएचपी प्रोवाइड करता है आपके काम को इजी करने के लिए, आपके टास्क को इजी करने के लिए। तो एरेज के लिए भी जो है पीएचपी के पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि हमें अलाउ करता है, जिनमें से हम कुछ को आज देखेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल में भी साबित हों। तो एरेज जैसे कि आप लोगों को पता है कि लाजमी अगर पीएचपी पे कोई काम कर रहा है तो एरेज का उसको लाजमी पता होगा। एरेज पे उसने ऑलरेडी काम किया होगा, ठीक है। अगर चाहे वो बिगनर है चाहे वो प्रोफेशनल है, एरेज लाजमी यूज़ किए होंगे। तो एरेज काफ़ी एक इम्पोर्टेंट हम चीज़ कह सकते हैं पीएचपी के अंदर जो कि हमारे पास हैं। और एरेज आपके पास जो है इसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ और लेट्स से मैं इसमें एक एरे बनाता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं। अब इसमें अगर मैं आपको एक केस देता हूँ कि आपने सर्च करना है कि क्या 3 इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं, इस एरे के अंदर, इस वाले एरे के अंदर क्या आपके पास 3 जो वैल्यू है वो अवेलेबल है कि नहीं, या 3 के बजाय मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या 5 जो टेक्स्ट है स्ट्रिंग, क्या वो इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, हर बंदे की अपनी एक अप्रोच होगी, ठीक है। मे भी आप में से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे फॉर ईच चलाएं, कुछ जो है वो फॉर लूप चलाएं। तो फॉर ईच अगर चलाते हैं तो उसमें हम की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो अगर मैच कर जाती है 5 से, देन वो आपको जो है एको करेगा यस अवेलेबल, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये है कि आप यहाँ पे 4 का लूप चलाएं और यहाँ पे i इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन काउंट, और जो आपके पास एरे है देन आप यहाँ पे i प्लस प्लस, एंड देन आप यहाँ पे लिखो कि एको, सॉरी एको नहीं, अगर आपके पास जो एरे में i इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो वैल्यू 5 से मैच कर रही है, अगर कर रही है तो देन आप उसको एको कर देते हो कि यस अवेलेबल। ये दो तरह के लूप्स हैं जो कि आप चला के इसको चेक कर सकें। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक एरे है जिसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ हैं और आपने सर्च करना है कि क्या 5 टेक्स्ट जो है उसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि 5 इसके अंदर अवेलेबल नहीं। ये दो सिनेरियोज़ मैंने बताए फॉर लूप के थ्रू, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो कि उसके अंदर अवेलेबल है लाइक 2, तो यहाँ पे ये मेरे को दिखाएगा यस अवेलेबल। तो ये एक तरीका है, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट वर्जन भी है, शॉर्टर वर्जन भी है जिसको हम देखेंगे। पीएचपी का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो इस काम के लिए। लाइक मैंने जस्ट यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगानी है और यहाँ पे सर्च इन अंडरस्कोर एरे का एक फंक्शन है जो कि कॉल कराना है। फर्स्ट वैल्यू जो है ये इन एरे का जो फंक्शन है फर्स्ट वैल्यू वो आपसे लेता है वो स्ट्रिंग जो कि आपने सर्च करना है, एंड सेकेंड वो आपसे वो एरे लेता है जिसके अंदर उसने सर्च करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको यस अवेलेबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम काम हो रहा है, ठीक है। इन एरे का फंक्शन आपको ट्रू रिटर्न करता है जब ये वाली स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर मौजूद होती है। स्ट्रिंग लाजमी नहीं है, यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर मैं नंबर्स लिखना चाहूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 2 लिखता हूँ और 2 का भी एक इंडेक्स मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर, एक वैल्यू ऐड कर दिया उसके अंदर, तो ये 2 को भी सर्च कर रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि इसके अंदर नहीं है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ़ की कंडीशन आपकी रन नहीं होगी तो ये टेक्स्ट आपका शो नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये फंक्शन था इन एरे का। यहाँ पे मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए, या फिर मैं एंड में जो है आपको सारे फंक्शंस एक साथ ही बता दूँगा। चलें, सेकंड हमारे पास जो फंक्शन है उससे पहले मैं आपको एक सिनेरियो पहले बताता हूँ कि समझिए कि आपके पास एक एरे है और उस एरे के अंदर आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं। लेट्स से एप्पल, बनाना, मैंगो, अगेन एप्पल, और देन स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ठीक है। अब समझिए कि आपके पास ये जो एरे है ये अभी तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। पिछला वाला भी काफ़ी एरे सिंपल था, लेकिन जब हम काम कर रहे होते तो वहाँ पे ये केस नहीं होता। वहाँ पे आपके पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एरेज होते हैं, काफ़ी लार्ज एरेज होते हैं और उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, देख के उसको नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक केस क्या है कि आपके पास एप्पल जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आपने अगर यूनिक वैल्यूज़ लेनी है इस एरे से कि इस एरे के अंदर मुझे वो सारी वैल्यूज़ रिटर्न करके दे दे जो कि यूनिक है, यानी जो रिपीट नहीं हो रही, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो हर बंदे की अपनी एक अप्रोच होगी, अपना एक तरीका होगा, ठीक है। एक अप्रोच जो मुझे माइंड में आ रही है अभी वो ये है कि मैं यहाँ पे मे बी कि यहाँ पे एक एन न्यू
अंडरस्कोर जस्ट न्यू के नाम से एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अगेन फॉर ईच का लूप चलाऊँगा और यहाँ पे मैं इसके अगेन की वैल्यू पेयर्स रखूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर एंड जस्ट मैं न्यू के अंदर जो है इसको की को रख के उसमें उसकी वैल्यू जो है वो पुश कर देता हूँ। या फिर अगर रिपीट नहीं कराना यूनिक चाहिए तो आई थिंक वी हम रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं जो है इसको प्रिंट आर करूँ तो ये जो है सिंटैक्स एरर, ओके सॉरी मेरी मिस्टेक, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी ये काम हो सकता है। लेकिन अब इसमें मसला क्या है, मसला इसमें ये है कि अच्छा एक मिनट में इसको पहले जो है एको यहाँ पे प्री कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने क्या किया कि यूनिक वैल्यूज़ हमें रिटर्न करके दे दी, ठीक है। मैंने इंडेक्सेस के वजह से इसको इसलिए किया कि यहाँ पे न्यू में क्या होगा कि फ़र्स्ट टाइम जब ये एप्पल आएगा तो एप्पल के नाम से एक इंडेक्स बनेगा और उसकी वैल्यू एप्पल रख देगा। फिर सेकंड टाइम बनाना आएगा, बनाने के इंडेक्स में अगर देखेगा कि इंडेक्स है नहीं है तो फिर न्यू एक इंडेक्स बना के उसमें बनाना सेव कर देगा। मैंगो के लिए भी सेम करेगा, लेकिन अगेन जब एप्पल रिपीट हो रहा है तो उसने देखा कि एप्पल तो ऑलरेडी मौजूद है तो उसने उसको ओवरराइट कर लिया, ठीक है। तो ये एक तरीका है। लेकिन PHP के अंदर आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर आप जिसके थ्रू आप ये काम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। हमें ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपने जस्ट यहाँ पे जो है न्यू के जो है इक्वल कर देना है एरे अंडरस्कोर यूनिक के, और एरे अंडरस्कोर यूनिक को आपने वो एरे दे देना है जिसमें से आपको यूनिक वैल्यूज़ चाहिए जो कि रिपीट ना हो। तो एरे यूनिक क्या करता है, आपसे एक एरे लेता है, उसमें सर्च करता है वो वैल्यूज़ जो कि यूनिक हो, जो कि रिपीट ना हो, और वो आपको वो रिटर्न करके एक न्यू एरे दे देता है। तो न्यू में न्यू एरे आ गया और यहाँ पे अगर मैं इसको एको करता हूँ तो सेम रिज़ल्ट है। थोड़ा हमारी जो एग्जांपल थी उससे डिफरेंट है, उसमें इंडेक्सेस अलग है लेकिन ये सही है, ठीक है। 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना, 2 पे मैंगो, 4 पे स्ट्रॉबेरी। तो इंडेक्सेस जो हैं वो वही हैं जो आपके इस एरे के अंदर मौजूद थे, ठीक है। 0 1 2 एंड 4, 3 को उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो एरे यूनिक का जो है वो ये काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें इसके बाद फिर एक और फंक्शन हम देखते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है एरे सर्च का। अब फॉर एग्जांपल समझे कि आपके पास ये एरे है और ये 10,000 इसमें वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अभी राइट नाउ इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, समझे कि 10,000 वैल्यूज़ है और आपने सर्च करना है कि मैंगो जो है वो कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। तो आप क्या करोगे, लूप चलाओगे, ज़्यादातर लोग यही करेंगे, लूप चलाएंगे, इसमें चेक करेंगे कि अगर इफ़ की कंडीशन मैच करती है आपके किसी इस एक वैल्यू से, और वो जैसे मैंगो उसको मिलेगा, इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी देन वो आप जो है जो आपने करना है वो आप करोगे, इंडेक्स उसका रिटर्न कर दोगे, जो भी है वो आप करोगे। तो ये काफ़ी एक स्लो अप्रोच कह सकते हैं इसको। इसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है PHP जो हमें अलाउ करता है, वो है एरे सर्च का, एरे अंडरस्कोर सर्च। एरे अंडरस्कोर सर्च क्या करता है, ये आपसे 2 वैल्यूज़ लेता है। फर्स्ट वैल्यू वो आपसे वो वैल्यू लेता है जो कि आपने सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल मैंगो, एंड सेकंड वो आपसे एरे लेता है। तो मैंने एरे यहाँ पे उसको दे दिया और यहाँ पे इसको जो है मैं इंडेक्स के नाम से एक बना लेता हूँ। तो ये आपको जो रिटर्न करके देता है वो आपको इंडेक्स रिटर्न करके देता है कि कौन सा इंडेक्स, यानी जो आपकी वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर्ड है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे एको करता हूँ मैं, एको इंडेक्स, एंड यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे इसने मेरे को बताया 2 का मतलब ये हुआ कि मैंगो जो है वो 2 इंडेक्स पे, यानी 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। इसी तरीके से अगर मैं एप्पल को सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो एरे अंडरस्कोर सर्च, पहले वैल्यू दी जो वैल्यू सर्च करनी है, देन आपने एरे दिया, उस एरे के अंदर वो सर्च करेगा कि कहाँ पे है और वो इंडेक्स आपको वो रिटर्न करके यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे इसको मैं एको करूँगा इस तरीके से, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं इसके एग्जांपल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अगर बताना चाहूँ तो समझे कि आपके पास एक एरे है यूज़र का और यूज़र की आईडी है, उसके अंदर आईडी 1 है, यूज़र नेम है और यूज़र नेम जो है वो सुलेमान लेट्स से, एंड देन उसकी एज है 22, ठीक है। एंड अगर मैं इसमें देखना चाहूँ, अब अगर मैं इसमें ये सर्च करता हूँ तो ये मुझे जो है कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे इसमें कोई ऐसी वैल्यू सर्च करूँ जो कि 2 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये मुझे बताता है उसका उसकी की, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला हमारे पास एरे था, सिंपल एरे था, उसमें उसने इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करके दिया। यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव एरे है, तो एसोसिएटिव एरे का उसकी जो की है उसने हमें वो रिटर्न करके दे दी। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है कुछ जगहों पर जब आप इस तरीके का काम करते हो, ठीक है।
तो लेट्स से कि अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने देखना है कि पहले तो सर्च करें यूज़र नेम, अगर उसका है उसके बाद वो उसकी इंडेक्स आपके पास आ गया तो इंडेक्स से आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें सब एरे बना हुआ है तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा, इंडेक्स के बाद जो है आप उसकी जो है वैल्यूज़ वगैरह निकाल सकते हो जो भी आप करना चाहो, तो ये आपको काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। तो एसोसिएटिव एरे पे भी काम करता है। अगेन मैं बता रहा हूँ, एरे सर्च फंक्शन है जो कि आपको रिटर्न करके देता है इंडेक्स या फिर की, ठीक है। एसोसिएटिव एरे है यानी इस तरीके का एरे है जिसमें की नेम्स हैं तो आपको की नेम रिटर्न करके देगा। अगर आपके पास नॉर्मल एरे है तो वो आपको इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देगा, एरे सर्च। देन आगे मूव करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, बल्कि इसको मैं रहने देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है एरे रिवर्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझे कि आपके पास एक एरे मौजूद है और वो एरे जो है वो 0 1 2 3 4। मैं एग्जांपल्स को सिंपल रख रहा हूँ, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, जो फंक्शंस मैं बता रहा हूँ वो आप कैसे यूज़ में ला सकते हो वो आप लोगों ने खुद देखना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको फंक्शंस का बता रहा हूँ कि फंक्शंस का काम क्या है, उसको यूज़ में आपने लाना है, प्रैक्टिस आपने करनी है। तो यहाँ पे अगर मैंने सर्च कर इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स के लिए जो है हर बंदा अपने तरीके से उसको करेगा, लेकिन PHP का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे आप जो है एक न्यू के नाम से बना लो और एरे अंडरस्कोर रिवर्स, दैट्स इट। एरे अंडरस्कोर रिवर्स, आप इसको एरे दे दो, दैट्स इट। ये आपको रिवर्स करके न्यू जो है इसके अंदर दे देगा, ये इस तरीके से। अच्छा, काफ़ी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये आप ये क्या करते हो, तो ये जस्ट प्रिंट कराने का तरीका है, ठीक है। मेरा अपना एक तरीका है। प्री का टेक क्या करता है कि उसको जो है इस तरीके से अच्छे तरीके से शो कराता है, क्योंकि अगर प्री का टेक में नहीं लगाता, एको नहीं करता, तो ये इस तरीके से एक लाइन पे आता है। प्रिंट आर जो फंक्शन है वो न्यू लाइन ऐड नहीं करता, तो प्री का टेक क्या करता है, न्यू लाइन ऐड करता है, लेकिन जब वो HTML पे शो होता है तो वो एक लाइन में शो हो जाता है। तो प्री का टेक क्या करता है कि एज इट इज़ टेक्स्ट को दिखा देते हैं, जैसे प्रिंट आर रिटर्न करके दे रहा है न्यू लाइन्स के ऊपर। तो इससे काफ़ी अच्छे तरीके से हम उसको देख सकते हैं। वॉइड डंप भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे जस्ट देखने के लिए। ये जस्ट ये इसके लिए है कि आप देखना चाहते हो कि वैल्यूज़ आपके पास कौन कौन सी आई। वॉइड डंप में पर्सनली यूज़ नहीं करता, मुझे अच्छे नहीं लगता है, डेटा टाइप काफ़ी मिक्सअप कर देता है। इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये अगर प्रिंट आर आप यूज़ करते हो वेरिएबल्स एरेज वगैरह को एको कराने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को एको कराने के लिए, तो काफ़ी ये यूज़फुल होता है। प्रिंट आर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, काफ़ी क्लियर है। और ये डाई मेरा बस एक तरीका है। अच्छा, ये दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ PP और ये आ जाता है, तो ये मैंने बेसिकली एटम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर स्निपेट्स होते हैं, आप स्निपेट्स पे आते हो और यहाँ पे नीचे आ जाओ। आप अपने पास ये वाला कोड अगर स्निपेट्स में आके snippets.cson में अगर ये कोड ऐड कर दोगे तो आपका ये सही ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। मैंने बनाया खुद से, तो आप अपने भी स्निपेट्स बना के जो है उसका शॉर्ट नेम रखोगे प्रीफिक्स, फिर वो शॉर्ट नेम जब आप कोड के बीच में लिखोगे तो आपका वो वाला जो कोड होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा इस तरीके से। और इसमें मैंने जो है बस ये किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट एरे रिवर्स को हम देख रहे थे, तो यहाँ पे PP में इसको एको कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ प्री को, एंड रिवर्स करने से पहले आपको दिखाता हूँ, देन रिवर्स करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं इसको एक प्रिंट आर कर देता हूँ एरे को, देन मैं न्यू को प्रिंट आर कर देता हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत थी नहीं ऊपर जाने, ठीक है, ओके। डाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें कि 0 1 2 3 4 ये आपका एरे है, ये वाला, ठीक है। देन हमने इसको क्या किया, इस एरे को उठा के यहाँ पे इसको पास किया एरे रिवर्स को, और इससे रिटर्न करके हमें क्या दिया, एक रिवर्स्ड एरे जो कि ये वाला है 4 3 2 1 0। तो ये इस तरीके से आप मल्टीपल फंक्शंस को भी एक साथ यूज़ कर सकते हो। जो फंक्शंस मैं बता रहा हूँ, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, आप अगर करना चाहो, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो फंक्शन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा फंक्शन है और काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है इन शॉर्ट। तो या समझे कि आपके पास यहाँ पे एक एरे है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास, मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, यूज़र नेम्स हैं, ठीक है, यूज़र नेम्स हैं, और यूज़र नेम्स हैं सुलेमान, और यहाँ पे ख़ान, और यहाँ पे जो है आतिफ, नुमान, ठीक है। तो ये एक एरे है मेरे पास और इसके अंदर मेरे पास 4 नेम्स हैं। समझे कि आपके पास छोटा एरे भी हो सकता है, एक वैल्यू भी हो सकती है, 1000 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो वो जो है आपके यूज़ केस के ऊपर है कि आप उसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। बहरहाल, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे आपने देखना है, अगर आपने हर एक वैल्यू यानी इस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है, अगर सारी वैल्यूज़ के लिए आपने देखना है, एक फ़ंक्शन रन करवाने इंडिविजुअली, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। या तो आप ये करोगे कि यहाँ पे एक लूप चलाओगे और लूप के अंदर जो है, लेट्स से मैंने यूज़र नेम्स का लूप चलाया एज यूज़र नेम, तो उसमें वैल्यू आ जाएगी हर बार।
और इसके अंदर जो है यहाँ पे मैं एक लेट्स से एक फंक्शन अगर मैं चाह रहा हूँ मेक दैम कैपिटल, उसे नेम काफ़ी मैंने, हाँ अच्छा, हमेशा अपने फंक्शन नेम को जो है तरीके से दिया करें कि अगर कोई फंक्शन बना रहे हैं या तो आप ये केमिल केस यूज़ करें। केमिल केस का मतलब होता है कि फ़र्स्ट लेटर जो होता है वो पूरे नेम का वो स्मॉल होता है, फर्स्ट वर्ड कंप्लीट होने के बाद कोई स्पेस नहीं होता, फिर आपका ये सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो ये ऐसे केमिल केस एक बन जाता है। तो ये केमिल केस होता है। इसके अलावा एक और जो होता है वो अंडरस्कोर का एक तरीका होता है कि मेक देम कैपिटल। तो जब भी आप काम करो हमेशा एक ही चीज़ को फॉलो करो। अगर आपने एक जगह पे केमिल केस यूज़ किया तो फिर हर जगह पे केमिल केस यूज़ करें। अगर एक जगह पे आपने अंडरस्कोर्स यूज़ किया तो हर जगह फिर जो है अंडरस्कोर्स ही यूज़ करें। तो ये एक तरीका हो सकता है। और ये फंक्शन जो है ये मैं यहाँ पे लेट से ऊपर अगर बनाता हूँ यहाँ पे फंक्शन, और इसमें जो है हर बार मेरे पास फंक्शन, हाँ हर बार मेरे पास यहाँ पे यूज़र नेम रिसीव होगा और मैं इसको जो है कुछ भी यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न और लेट्स से मेक देम कैपिटल, तो str स्ट्रिंग का एक फंक्शन है str टू अपर जो कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है अपर केस में, और ये यहाँ पे रिटर्न होगा। तो हर बार मैं इसको जस्ट यहाँ पे एको करा देता हूँ। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पास एरर, सिंटैक्स एरर, ओके सॉरी मैं जावास्क्रिप्ट पे भी काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैं एरर्स अक्सर भूल जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि जितने भी नेम्स थे उन सारे नेम्स को कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो हर बार मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे एको के बाद br एक न्यू लाइन पे लगा लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ कि आप जब भी br अगर इस तरीके से एको करा रहे हो या HTML के अंदर यूज़ कर रहे हो तो HTML5 यूज़ किया करें। ठीक है, जो उसके रूल्स हैं उसको लाजमी फॉलो किया करें। तो इसने इस तरीके से इसको कर लिया। लेकिन इसी काम को करने के लिए एक और भी आपके पास तरीका मौजूद है जो कि PHP आपको अलाउ करता है। वो क्या है? वो है एरे मैप, एरे अंडरस्कोर मैप। तो एरे मैप फंक्शन क्या करता है? फर्स्ट आपसे पैरामीटर ये लेता है फंक्शन का नेम, तो मेक देम कैपिटल, और सेकंड ये आपसे लेता है एरे, ठीक है, यूज़र नेम्स। तो मैंने इसको ये पास कर दिया और ये जो है मुझे क्या करेगा कि एक न्यू एरे बना के दे देगा। यहाँ पे मैं न्यू एरे बना देता हूँ और अगर मैं इस न्यू एरे को यहाँ पे नीचे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आएगा? यूज़ ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट, ओके, मेक देम कैपिटल एज अ स्ट्रिंग लेता है। ओके सॉरी माय मिस्टेक, तो ये एज अ स्ट्रिंग लेगा क्योंकि कांस्टेंट वो उसको समझ रहा था। तो फंक्शन नेम आपसे ये लेता है, सेकंड पैरामीटर में जो है ये आपसे एरे लेता है और उस एरे के अंदर क्या करता है, देखें इसको समझे। आपके पास एक एरे है, एरे के अंदर आपकी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ एक ऐसा फंक्शन मैंने बनाया हुआ है जो कि हर एक वैल्यू के लिए चले, चाहे उसमें कुछ भी हो सकता है। वो मैंने अभी समझाने के लिए उनको अपर केस पे कन्वर्ट किया स्ट्रिंग को, लेकिन उसमें कुछ भी आप कर सकते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस एरे के हर वैल्यू के लिए वो फंक्शन रन हो। तो उसके लिए आप एरे मैप यूज़ करो, फंक्शन का नेम दो, देन एरे दो। तो इस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके लिए वो फंक्शन रन होगा और हर बार वो एक एक वैल्यू जो है इसमें पास होती रहेगी। पहले सुलेमान वैल्यू पास होगी यूज़र नेम में, फिर खान, फिर आतिफ, फिर नोमान, और यहाँ पे आपने जो भी उसको करना है वो आप कर सकते हो। रिटर्न मैंने इसलिए कराया है कि ये एरे मैप क्या करता है कि हर बार मैं रिटर्न करूँगा तो रिटर्न कर करके ये पूरा एक एरे बना देगा और न्यू एरे बनाने के बाद यही सेम एरे इसी पे सब पे फंक्शन चला के वही एरे आपको न्यू में दे देगा और उसको आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं। अगर आप करना चाहो str टू लोअर भी कर सकते हो, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूसी फर्स्ट एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, तो मैं स्ट्रिंग के फंक्शंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो यूसी फर्स्ट क्या करता है कि ये फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल कर देता है, ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल कर दिया हर नेम का। तो ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। और इसको करने का एक और तरीका भी है कि आप उसको जो है यहाँ से उठा लो और ये फंक्शन जो है बजाय अलग से बनाने के एरे मैप के अंदर भी आप यहाँ पे नेम देने के बजाय पूरे का पूरा फंक्शन यहाँ पे रख दो एज इट इज़। ठीक है, आई थिंक मैं सिंटेक्स में थोड़ी शायद गलती कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ गलती कि यहाँ पे नेम आप ना दो, जस्ट इसको फंक्शन पास कर दो और ये क्या करेगा, ये सेम कोड है, ठीक है, इसको कंफ्यूज ना हो। ये जस्ट आपका एरे मैप फंक्शन है। फर्स्ट पैरामीटर में आपने पूरा का पूरा फंक्शन उठा के दे दिया उसको, फंक्शन पैरामीटर देन वो, और सेकंड में आपने कोमा देखे, फिर सेकंड में आपने एरे दे दिया और वही पैरामीटर रिसीव हो रहा, वही सारा काम हो रहा जैसे कि पहले हो रहा था। तो काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है, इसको आप लाजमी यूज़ करें अपने एप्लीकेशन के अंदर। बजाय लूप चलाने के आप जो PHP के फंक्शंस है वो यूज़ करें ताकि आपका जो काम है वो फास्ट हो जाए। ठीक है, आपका अगर काम फास्ट हो, मतलब आपकी स्क्रिप्ट अगर फास्ट होगी तो वेबसाइट, ओवरऑल वेबसाइट भी जो है उस पर लोड भी कम पड़ेगा और वेबसाइट भी जो है वो फास्ट होगी।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास समझे कि यूज़र नेम्स का एक एरे है और एक यूज़र नेम्स 1 के नाम से एक एरे है, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर भी मेरे पास सुलेमान है, आतिफ़ है और नुमान है। अब इस पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जस्ट इसमें एक यहाँ पे फर्स्ट वाले में ख़ान मौजूद है, इस वाले में वो ख़ान मौजूद नहीं है। तो ये भी केस होता है अक्सर हमारे पास कि हमने देखना होता है कि कंपेयर करना होता है एरेज़ को आपस में, ठीक है, कि जो वैल्यूज़ हैं मल्टीपल एरेज़ की, 2 एरेज़ नहीं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल एरेज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो सब चेक करो कि इसमें से यूनिक वैल्यूज़ कौन सी या डिफरेंस क्या है इनका आपस में। तो मैं अगर देखना चाहता हूँ कि यूज़र नेम्स में वो वैल्यूज़ मुझे दे दो जो कि यूज़र नेम्स 1 में नहीं है, ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ जो कि मैच नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं अगर एरे अंडरस्कोर डिफ का जो फंक्शन है वो यूज़ करूँगा, और फर्स्ट में मैं इसको यूज़र नेम्स दे देता हूँ और सेकंड में मैं यूज़र नेम्स 1 इसको दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे एक न्यू एरे बना के दे देगा, और उस न्यू एरे को यहाँ पे मैं नीचे प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, डिफाइन वेरिएबल यूज़र नेम्स 1, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मुझे रिटर्न करके क्या दिया, 1 इंडेक्स पे ख़ान, ठीक है। तो इंडेक्स भी आपको दे रहा है, ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि ये इंडेक्स भी आपको बता रहा है। तो यूज़र नेम्स के अंदर इसको समझे, ठीक है। एरे डिफरेंस ऐसा ना हो कि अगर आप यहाँ पे इसको जो है ख़ान को नीचे रख दें, इसको ऊपर रख दें, तो वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। ये करता क्या है, मैं सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ। एरे डिफ जो है ये डिफरेंस चेक करता है 2 एरेज़ का। जो फर्स्ट एरे होता है उसके अंदर चेक करता है कि बाकी के जितने भी एरेज़ प्रोवाइड किए गए हैं उनमें जो वैल्यूज़ हैं क्या वो फर्स्ट वाली में हैं, जो नहीं है ना बाकी के अंदर, बाकी के एरेज़ के अंदर जो वैल्यूज़ हैं और फर्स्ट वाले में नहीं है वो रिटर्न करके देता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा जो ना और आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको ये भी प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं साइड बार बंद कर रहा हूँ, ठीक है, सही है। तो अब देखें, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट में चेक कर रहा है कि बाकी के जितने भी एरेज प्रोवाइड किए गए हैं उसकी वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ दे रहा है सिर्फ आपको जो कि बाकियों में हैं और फर्स्ट में नहीं है, तो डिफरेंस आपको रिटर्न करके दे रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर सारी ही वैल्यूज़ आ जाएं, जैसे मैं ख़ान को भी यहाँ पे उठा के रख लेता हूँ, देन ये आपको एम्प्टी, एक मिनट, ख़ान 3 ओके 4 सॉरी नुमान ख़ान आतिफ़ सलमान आतिफ़ नुमान, ओके सॉरी यूज़र नेम 3 में भी कह रहा हूँ कि क्यों नहीं कर रहा काम, ठीक है। तो यूज़र नेम में थर्ड वाला जो एरे है वो नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए वो उसको रिटर्न कर रहा था मुझे। तो यहाँ पे ये खाली एम्प्टी एरे रिटर्न करके देगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें नहीं हैं। अगेन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने उसको 2 एरेज़ दिए हैं, फर्स्ट एरे के अंदर आपने देखना है कि सेकंड एरे के एलिमेंट्स मौजूद, वो एलिमेंट्स फर्स्ट एरे में से दे दो जो कि सेकंड में, सॉरी फर्स्ट एरे के वो सारे एलिमेंट्स रिटर्न करके दे दो जो कि यूनिक हैं, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। समझाना मुश्किल है वैसे, आप अगर ख़ुद देखो कोड को तो काफ़ी इजी है समझाना, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। तो ये इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूँगा तो सुलेमान इसके अंदर मौजूद है, तो बाकी जो यूनिक होंगे वो रिटर्न करके दे देगा। तो ये एरे डिफ का जस्ट यही काम है, इसको मैं ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। देन इसके बाद हमारे पास कुछ काफ़ी बेसिक फंक्शंस हैं। समझिए कि आपके पास एक एरे है नंबर्स का, और इसके अंदर कुछ नंबर्स आपके पास मौजूद हैं 2 4 4 5 7 कुछ भी 9, ठीक है। और आपने देखना है कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे मिनिमम का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। और आपने देखना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इसमें आपने देखना है कोई भी एक, आई थिंक फ़िलहाल इसको देखते हैं, फिर पहले इन दोनों को देखते हैं। तो मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो इसमें यहाँ पे मैं एको कर लेता हूँ, एक न्यू लाइन PHP है तो इसलिए मैं एको के थ्रू कर रहा हूँ, डायरेक्ट BR HTML का नहीं लग सकता क्योंकि मैं PHP के टैग्स के अंदर हूँ। तो यहाँ पे 2 जो है इसमें मिनिमम वैल्यू है, ठीक है।
और 9 जो है वो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मिनिमम वैल्यू में 1 कर देता हूँ और यहाँ पे एक न्यू वैल्यू ऐड करता हूँ 100 की, तो अब क्या करेगा कि मैक्सिमम जो है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा, यानी 100, और 1 जो है वो आपकी अब मिनिमम वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अक्सर आपके पास एरेज होते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें से कोई रैंडम नंबर आपको पिक करके दे, तो आप यहाँ पे एको कर सकते हो नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन होता है एरे अंडरस्कोर रैंड यानी रैंडम, और वो आपको जो है इनमें से रैंडम एक नंबर रिटर्न करके दे। जितनी बार भी आप इसको रिफ्रेश करते जाओगे वो आपको इन सब सारी वैल्यूज़ में से कोई एक रैंडम नंबर उठा के वो आपको रिटर्न करके देगा। तो काफ़ी जगह पे यूज़फुल होता है एरे रैंड का फंक्शन, मैं भी इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। अक्सर आपके पास इस तरीके का केस होता है जहाँ पे आपने जो है रैंडम वैल्यूज़ उठानी होती है, रैंडम एरेज उठाने होते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शंस मैं बता रहा हूँ इसको आप जो है मल्टी एरेज के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास एरे के अंदर कोई एक एरे है तो उसके ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो लूप्स के थ्रू, और सारे वही आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, और इसको जो है आप जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आपको क्लियर होता जाएगा। देन इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं पहले आपको एक एग्जांपल क्रिएट करके दिखाता हूँ कि समझे कि आपके पास यहाँ पे यूज़र्स का एक एरे है, ठीक है। यूज़र्स का एक एरे है या फर्स्ट नेम्स का, यूज़र्स फर्स्ट नेम्स का, ठीक है। तो मैं यूज़र्स के नाम से बना लेता हूँ, और उसके अंदर आपके पास एक एरे है जिसके अंदर यूज़र के नेम्स हैं, ठीक है। हाँ, नोमान। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट कर ली होगी कि कुछ नेम्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और कुछ जो हैं वो यूनिक हैं, यानी ख़ान आतिफ़ ये यूनिक है, नोमान एंड सुलेमान 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, एंड सुलेमान को मैं 3 टाइम्स रिपीट कर देता हूँ। अब अगर आपने काउंट करना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो यानी नेम्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सा नेम कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए आप सिंपली एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो कि है एरे अंडरस्कोर काउंट अंडरस्कोर वैल्यूज़, और जस्ट आपने इसको एरे दे देना बस। ये क्या करेगा, आपको यूनिक जो वैल्यूज़ हैं वो काउंट करके दे देगा कि कौन सी वैल्यूज़ कितनी बार रिपीट हुई। तो यहाँ पे अगर मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन एरे काउंट वैल्यूज़, सॉरी, ठीक है। तो सुलेमान जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ख़ान जो है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है, आतिफ़ 1 टाइम रिपीट हो रहा है, एंड नोमान 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये आपको काउंट करके दे देता है वैल्यूज़ कि कितनी बार जो है वैल्यूज़ वो रिपीट हो रही हैं आपके पास। तो ये एक काफ़ी सिंपल इसकी एग्जांपल है, आप इसको देखो कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास फंक्शंस हैं उसके लिए मैं एग्जांपल पहले सोच लूँ। ओके, तो समझिए कि आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है कीवर्ड्स के नाम से। कीवर्ड्स के अंदर आपके पास एक स्ट्रिंग है ABC XYZ और टेस्ट। तो एक स्ट्रिंग है जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, कॉमा सेपरेटेड है, लेकिन PHP के लिए जस्ट एक स्ट्रिंग है, दैट्स इट। और आपने इसको कन्वर्ट करना है एरे के अंदर, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे न्यू एक लिखोगे, और मैं एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो फंक्शन आपको यूज़ होगा वो होगा एक्सप्लोड, और एक्सप्लोड के अंदर आपने बता देना है कॉमा दे देना है यहाँ पे एंड कीवर्ड्स। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन इस स्ट्रिंग के अंदर देखेगा कि कहाँ कहाँ पे कॉमा इसको मिल रहा है, उसको एक्सप्लोड करके उन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके एक एरे में रिटर्न करके दे देगा, और उसी वक्त हम इक्वल असाइन कर रहे हैं न्यू के, तो न्यू के अंदर जो है आपके पास एक एरे आ जाएगा, यानी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है एरे के अंदर जहाँ जहाँ पे भी इसको कॉमा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे इसको ये जो है इसने कर दिया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें कि फ़र्स्ट वाली वैल्यू तो ठीक रिटर्न हो गई, लेकिन सेकंड वाली में इससे स्पेस ऐड कर दी। तो अक्सर ये जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि स्टार्टिंग में स्पेस ऐड कर रहे हो। तो इसके लिए सिंपली आपने करना ही है कि लूप आप चला दें इसके ऊपर फॉर ईच का, एंड फॉर ईच न्यू एज वैल्यू, ठीक है। हर एक के लिए, यानी हर एक के लिए टैक्स के लिए ये वैल्यू में आ जाएगा फॉर ईच करके। और देन आपने क्या करना है यहाँ पे जस्ट अच्छा, बजाय उसके मैं क्या करता हूँ कि मैं वो चीज़ यूज़ करता हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, ठीक है, जो कि है एरे मैप, ठीक है। तो मैं एरे अंडरस्कोर मैप का फंक्शन यूज़ करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन इसको क्रिएट करता हूँ, एंड सेकंड पैरामीटर में जो है वो आपका ये पूरा एरे आ गया, ठीक है। ये रिटर्न करके एक एरे देगा, तो यहाँ पे एरे ही आना है, और ये वो फंक्शन है जो कि फर्स्ट पैरामीटर है एरे मैप का, और यहाँ पे हर बार आपके पास वैल्यू आ जानी है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा वैल्यू को, क्या करूँगा यहाँ पे str अंडरस्कोर रिप्लेस, ठीक है,
स्पेस जहाँ पे होगा उसको रिप्लेस कर देगा एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ वैल्यू के अंदर। तो ये क्या करेगा, जो आपके स्पेसेस है उसको रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। एरे मैप क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो उसको एरे रिटर्न होके मिल रहा है उसमें स्पेसेस थे स्टार्टिंग में इसके लिए और इसके लिए, तो हर बार क्या करेगा, लूप चलाएगा और हर एक वैल्यू इसको देगा एरे मैप को, यानी इस वाले फंक्शन को। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, जस्ट ये रिप्लेस कर रहा है स्पेसेस को एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, यानी रिमूव कर रहा है स्पेसेस हर एक वैल्यू के लिए, और हर एक वैल्यू रिटर्न कर करके दे रहा है जो कि न्यू में स्टोर हो रही है, और इसको हम यहाँ पे एको करा रहे हैं। ठीक है, इसको एक नज़र और देख लें। अच्छा सॉरी, आई डोंट नो, मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी लेकिन कहाँ पे पोस्ट हुई थी, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, शायद कुछ चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन खैर। तो यहाँ पे मैं इसी का बता रहा था कि आप कीज़ किस तरीके से गेट कर सकते हैं एंड वैल्यूज़ किस तरीके से गेट कर सकते हैं। यूज़र के एरे को पास किया तो यहाँ पे कीज़ आ गई, एरे कीज़ के थ्रू एरे वैल्यूज़ में एरे पास किया तो उसकी वैल्यूज़ आ गई, और यहाँ पे इसका ये रिज़ल्ट था। तो इसके बाद फिर हमारे पास जो फंक्शन में बता रहा था अभी, वो मैं ये वाला बता रहा था कि अगर आपके पास इस तरीके का केस है कि आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं और आपने देखना है कि लास्ट वैल्यू इसमें कौन सी है। यहाँ पे वैल्यूज़ जितनी चाहे हो सकती हैं, तो अगर आपने लास्ट वाली वैल्यू इसकी निकालनी है तो हर बंदे का अपना एक तरीका होगा इसको निकालने का। कुछ लोग ये करेंगे कि यहाँ पे एरे लिखेंगे और एरे लिखने के बाद इसको काउंट करेंगे एरे को, और यहाँ पे -1 कर देंगे। यानी काउंट क्या करता है, आपको पूरी उसकी लेंथ रिटर्न करके देता है, लेंथ में से 1 माइनस कर दोगे तो वो इंडेक्स नंबर बन जाएगा आपका लास्ट एलिमेंट का, और उसी को हम जो है रिटर्न कर रहे हैं, तो लास्ट में आपकी वो वैल्यू जो है वो आ जाएगी। लेकिन PHP में आपके पास ऑलरेडी एक इसके लिए फ़ंक्शन मौजूद है, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एरे अंडरस्कोर पॉप लिखो और इसको आप एरे दे दो, तो ये जो है आपको लास्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न करके दे देता है, एरे अंडरस्कोर पॉप। इसी तरीके से जो है आपके पास अगर आपने फर्स्ट वैल्यूज़ की गेट करनी है तो इसके लिए आपके पास एरे शिफ्ट होता है, और एरे शिफ्ट आपको जो है वो फर्स्ट वाली वैल्यू रिटर्न करके दे देता है किसी भी एरे का। इसी तरीके से अगर आपने लास्ट में एक वैल्यू ऐड करनी है तो इसके लिए जो है आपके पास जो फंक्शन मौजूद है वो है एरे अंडरस्कोर अनशिफ्ट, और ये आपसे 2 पैरामीटर्स लेता है। फर्स्ट पैरामीटर आपसे एरे लेता है, सेकंड पैरामीटर आपने जो इसके वैल्यू ऐड करनी है यानी 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी ये रिटर्न करके 4 मुझे उसका इंडेक्स नंबर दे रहा है, क्योंकि लास्ट जो है वो उसका इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि हमने एरे अनशिफ्ट यूज़ किया। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे मुझे जो है प्रिंट करना पड़ेगा एरे को, और ये लास्ट में हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये वही एरे है, इसको अनशिफ्ट किया है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 3 से रिटर्न कर दिया। एक और चीज़ आपने नोट की कि यहाँ पे एरे को मैंने असाइन किया था इस एरे के, एरे वेरिएबल को, यानी एरे को जो उसका कंटेनर है उसको मैंने इस वैल्यू से असाइन किया था। यहाँ पे मैंने कहीं पे असाइन नहीं किया, मैंने लास्ट के उसके असाइन किया, लेकिन एरे शिफ्ट क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देता है। अभी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अभी एंड में बात करता हूँ इस पर। ठीक है, तो ये एक बोनस पॉइंट हो जाएगा इस वीडियो का, क्योंकि ये एरे से रिलेटेड है तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। चलो इसके लास्ट में बात करते हैं। तो एरे अंडरस्कोर अनशिफ्ट, ठीक है, तो एरे अंडरस्कोर अनशिफ्ट क्या करते हैं, लास्ट में आपकी एक वैल्यू ऐड कर देगा जहाँ पे भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो। ठीक है, इसका एक और तरीका भी है। इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप एरे लिखो, ब्रैकेट्स डालो और यहाँ पे इसको 4 लिख दो, तो ये क्या करेगा कि लास्ट में उसके वो वैल्यू जो है वो ऐड कर देगा। ठीक हो गया। तो इसी के साथ जो है एक और फंक्शन है अनशिफ्ट के, अनशिफ्ट हमने देख लिया, पॉप देख लिया, और हमने और क्या देखा है, शिफ्ट देखा है। थिंक शिफ्ट, आई डोंट नो मैंने कौन से फंक्शन बता दिए। अनशिफ्ट हमने देख लिया, इसके अलावा हमने शिफ्ट देख लिया, पॉप देख लिया। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा मैं आपको वो बता रहा था। अब एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अक्सर क्या होता है कि हम जैसे अनशिफ्ट जो काम कर रहा था अभी, अनशिफ्ट क्या कर रहा था कि एरे को, एक्चुअल एरे को अपडेट कर रहा था, लेकिन हम उसको कहीं पे असाइन कर नहीं रहे थे। यानी हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे अगर हम एरे अंडरस्कोर अनशिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, अनशिफ्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट क्या करता है कि वो आपको फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करके दे देता है। अनशिफ्ट क्या करता है कि बिगिनिंग में एक वैल्यू ऐड कर देता है।
ठीक है। तो एरे अनशिफ्ट अगर ये फंक्शंस जो हैं ये क्या कर रहे थे कि एक्चुअल एरे को अपडेट कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जैसे बाकी फंक्शन में कर रहे हैं ना कि हम एरे के इक्वल करते हैं। वो इसलिए करते हैं हम एरे के इक्वल क्योंकि वो फंक्शन आपको रिटर्न करके देता है वही सेम, मतलब एरे को अपडेट करने के बाद वो आपको वही एरे रिटर्न करके देता है जिसको आप स्टोर करते हो फिर। लेकिन ये वाले जो फंक्शंस हैं ये इनको असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देते हैं। तो ये होता क्या, ये होता है कि आप समझिए कि आपके पास एक एरे है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपने रख दी ABC, ठीक है, इसको आप समझना ABC आपने रख दी। फिर आपने नीचे क्या किया कि इसको जो है असाइन कर दिया B के, B इज इक्वल्स टू A। अब अगर मैं एको करता हूँ B को तो आपने गेस कर लिया होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, ABC। और अगर मैं एको करता हूँ A को देन B को और बीच में मैं इसको जो है लाइन ब्रेक कर देता हूँ, न्यू लाइन, तो ABC एंड ABC। अब देखें, अब अगर मैं B को अपडेट करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ XYZ, तो A को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हो सकता है कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर जब भी B को हम अपडेट करें A भी अपडेट हो जाए, तो यहाँ पे आपके पास लग जाता है एड्रेस, ये एड्रेस ऑपरेटर। तो जैसे मैंने एंड लगाया ना, अब जब भी मैं इसमें यहाँ पे चेंजेस करूँगा B में, तो ऑटोमेटिकली में A में भी वो चेंजेस हो जाएंगे। मींस कि A का जो एड्रेस है ना, वेरिएबल जहाँ पे मेमोरी में स्टोर्ड है, उसका एड्रेस असाइन हो गया B को, ना कि उसकी वैल्यू असाइन हुई। तो एड्रेस से ये होता है कि फिर आप जब किसी एक वेरिएबल का एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हो और उस वेरिएबल में आप चेंजेस करते हो, तो जो एक्चुअल वेरिएबल होता है वो भी अपडेट होता है, जो कि आपने देखा। ठीक है, मैंने एड्रेस असाइन किया, B को मैंने XYZ किया, पहले उसको ABC किया हुआ था, तो फिर जब नीचे A को और B को दोनों को एको किया तो दोनों की वैल्यूज़ अपडेट हो गई थी। लेकिन अगर एड्रेस यूज़ ना ही करते आप तो फिर क्या होता है, जस्ट उसकी वैल्यू अपडेट होती है। यानी ये क्या कर रहा है अभी असाइनमेंट ऑपरेटर कि इसकी एक वैल्यू की कॉपी बना के इसमें स्टोर कर रहा है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो दैट्स इट। अभी आज हमने जितने भी फंक्शंस देखे, एरे शिफ्ट, एरे अनशिफ्ट, पॉप, एरे वैल्यूज़, एरे कीज़, एरे की एग्जिस्ट, इम्प्लोड, एक्सप्लोड, एरे काउंट वैल्यूज़, मिनिमम, मैक्सिमम, मिन, मैक्स, एरे रैंड, एरे अंडरस्कोर डिफरेंस, ठीक है, एरे अंडरस्कोर डिफ। और इसके अलावा हमने जो है एरे मैप, मैं आपको एक लिस्ट बना के दे देता हूँ ताकि अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहो तो जो हमने फंक्शंस देखे हैं मैं उसको क्विकली टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने टाइप कर लिए। तो इन एरे क्या करता है, ये आपको रिटर्न करके देता है ट्रू या फॉल्स अगर ये वैल्यू जो है ये इसमें एग्जिस्ट करती है। एरे यूनिक क्या करता है, ये रिमूव कर देता है डुप्लिकेट वैल्यूज़ इस एरे के अंदर। एरे सर्च क्या करता है, ये स्ट्रिंग सर्च करेगा इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसका जो इंडेक्स होगा वो आपको रिटर्न करके दे देगा। एरे रिवर्स क्या करता है कि इस एरे को रिवर्स कर देगा। एरे मैप क्या करता है कि जो फंक्शन आप दोगे इस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए वो फंक्शन रन होगा। एरे डिफरेंस क्या करता है कि इस एरे में देखता है कि कौन सी यूनिक वैल्यूज़ हैं जो बाकियों में हैं और बाकियों में नहीं है, ठीक है, वो वैल्यू जो कि बाकी के एरेज में नहीं है वो रिटर्न करके देता है। मिनिमम आपको मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम आपको मैक्सिमम वैल्यू। एरे अंडरस्कोर रैंड आपको इस एरे के अंदर सारी वैल्यूज़ में से कोई एक रैंडम वैल्यू पिक करके आपको देता है। एरे काउंट वैल्यूज़ जो है आपको रिटर्न करके देता है कि इस एरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हर एक वैल्यू कितनी मरतबा रिपीट हुई है। इम्प्लोड आपको इम्प्लोड करके देता है, यानी एरे जो होता है उसको जो है एरे को जो है वो कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। एक्सप्लोड क्या करता है कि ये स्ट्रिंग लेता है पैरामीटर में। एक्सप्लोड क्या करता है कि जो स्ट्रिंग होता है उसमें चेक करता है कि जहाँ पे ये कैरेक्टर या ये स्ट्रिंग मैच कर रहा है वहाँ पे उसको ब्रेक करके एक एरे रिटर्न करके देगा आपको एक्सप्लोड। और एरे की एग्जिस्ट क्या चेक करता है कि ये जो इंडेक्स है क्या इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, एरे की ये एरे की एग्जिस्ट, ये ट्रू, ये वाला और ये वाला मैं इसको देख रहा हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके दे रहा था। आई थिंक एरे की एग्जिस्ट भी सेम काम कर रहा है। आई एम नॉट श्योर, ये आप मैं भूल गया हूँ अभी, प्रैक्टिस से हम कर रहे थे तब इसको देख लेते हैं। खैर, आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं कि ये क्या रिटर्न करके दे रहा है। आई थिंक इनमें से एक जो है इंडेक्स रिटर्न करके दे रहा है एंड देन दूसरा जो है ट्रू फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। या हो सकता है कि सेम काम कर रहे हो, दोनों ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके दे रहे हो। तो PHP में ऐसा होता है कि फंक्शन जो है मल्टीपल फंक्शन एक ही काम कर रहे होते हैं।
खैर एरे कीज़ आपको जो है एरे की जो कीज़ होती हैं वो रिटर्न करके देता है, वैल्यूज़ आपको जो है वो वैल्यूज़ रिटर्न करके देता है जो भी आपने इसको एरे दिया होता है। एसोशिएटिव एरे है तो यहाँ पे इनकी नेम्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर दूसरा एरे है तो वो आपको जो है उसके इंडेक्स नंबर्स रिटर्न करके दे देगा। एरे पॉप क्या करता है कि ये जो है आपकी लास्ट वैल्यू रिटर्न करके देता है। एरे अनशिफ्ट क्या करता है कि ऐड करता है कोई भी नंबर, कोई भी स्ट्रिंग नंबर, कोई भी वैल्यू एरे के टॉप पे, बिगिनिंग पे और बाकी के इंडेक्सेस को मूव कर देता है एक नंबर आगे। एरे शिफ्ट क्या करता है कि ये आपको जो है फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करके वो देता है आपको। तो ये PHP के कुछ एरे के फंक्शंस थे जो कि मुझे सही लगे, मैंने आप लोगों से शेयर किया, जो मैं यूज़फुल लगे तो उनको मैंने लिस्ट में शामिल किया। और अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप कमेंट में बता दें ताकि बाकियों को भी हेल्प हो जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाइक लाजमी करके जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।